Hello everyone, welcome back to my class है गायत्री कॉमर्स क्लास और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों आज हम पार्ट 4 का कवर करेंगे। पार्ट 3 में हमने देखा था इंडस्ट्री क्या है, उसके टाइप्स के बारे में जाने थे। और इंडस्ट्री जो है 3 प्रकार में डिवाइडेड है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। तो थर्ड पार्ट में हमने जो ह्यूमन वांट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इंडिविजुअल क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, और प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पूरा फुल हमने एक्सप्लेन किया था उसमें। तो आज के पार्ट में हम सेकेंडरी इंडस्ट्री और सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और प्राइमरी इंडस्ट्री कितने प्रकार में डिवाइडेड है, और टेरिटरी इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज इतना हम इस लेक्चर 4, ओके, दिस इज द लेक्चर 4 ऑफ फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 4 है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ टीचमिट के द्वारा है। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो तो टीचमिट में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं वो हम कवर करेंगे। फर्स्ट देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? Secondary industries are related to processing of a materials which have been already produced by primary industry। जो भी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग मटेरियल्स ऑफ प्रोसेसिंग होता है, मटेरियल्स का प्रोसेसिंग होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट रहता है। जो प्राइमरी इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेस को लेकर के काम करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करके, रिफाइनिंग करके सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देख लेते हैं द माइनिंग ऑफ आयरन। आयरन का माइनिंग करना जो है प्राइमरी इंडस्ट्री में होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से करना वो क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी इंडस्ट्री जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट रहता है, और सेमी फिनिस्टेड और फिनिस्टेड गुड्स भी ये जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर बनता है। तो हमारा जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो दो प्रकार में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, दो प्रकार में डिवाइडेड किया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है। दिस इंडस्ट्रीज इज engaged in the conversions of a raw materials to semi finished goods और finished goods। देखिएगा मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारा क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होता है उसे फिनिस्ड गुड्स होते हैं उसे सही तरीके से बना करके फिनिश्ड किया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। दिस इंडस्ट्री से क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी इन गुड्स, जो भी जरूरत होता है गुड्स का यूटिलिटी सही तरीके से किया जाता है, फॉर सुइटेबल बनाया जाता है, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, मतलब इंसानों के लिए सुइटेबल बनाया जाता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है प्राइमरी इंडस्ट्री के साथ, और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। The most of goods which are used by customers are produced by manufacturing industries। जो बहुत सारे गुड्स होते हैं वो क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सही तरीके से, कस्टमर्स से जो यूज किया गया है कहीं उसको और सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करके सही तरीके से बना करके वही कस्टमर्स के यूज के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड, देखिएगा यहाँ पे बताया गया है जो है हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होता है वो दो प्रकार में डिवाइडेड है, कस्टमर्स गुड्स के है और
इंडस्ट्रियल गुड्स। कस्टमर्स गुड्स क्या है? डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स। जो भी कस्टमर्स होते हैं वो कंज्यूम्ड करते हैं, किसके द्वारा? डायरेक्टली कंज्यूम्ड किया जाता है, मतलब डायरेक्टली यूज होता है। और इंडस्ट्रियल गुड्स जो है प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर्स गुड्स। इंडस्ट्री के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होकर के प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिलता है। देखिएगा, कोई रॉ मटेरियल्स हो वैसे तो कोई लेता नहीं है ना सामान। अगर उसको सामान को सही तरीके से पैकिंग करके सही तरीके से बना करके दिया जाएंगे तो तभी जो है ह्यूमन यूज करते हैं। दिस इंडस्ट्री से सप्लाई मशीन्स। ये इंडस्ट्री क्या करता है? मशीन सप्लाई करता है, टूल सप्लाई करता है अदर इंडस्ट्रीज को। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर जनरली यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स को सही तरीके से यूज किया जाता है। Then after a consumers goods क्या है? These are which are directly consumed किया जाता है, किसके द्वारा? कस्टमर्स के द्वारा। मीटिंग डे टू डे नीड्स। देखिए यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल दे दिया गया है और डायग्राम बना दिया गया है, तो आपको क्या है, क्लियर हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, ब्रेड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, ऑयल हो गया, क्लोथ हो गया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करके सही तरीके से बना करके दिया जाता है कस्टमर्स को, ताकि वो बड़े बड़े मार्केट में इसे को बेचा जाता है, वहां से हम लेते हैं। तो हम है ना फिनिश्ड गुड्स को ही ज्यादातर पसंद करते हैं। जैसे कि है ना, आधा अधूरा सामान बनाया होगा और अच्छे से नहीं बनाया होगा तो लोग नहीं लेते हैं। और जो जरूरत के सामान होता है ना, उसको सही तरीके से बनाने में कौन हेल्प करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में हेल्प होता है। देन आफ्टर इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर देखिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है द गुड्स विच आर प्रोडक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर्स गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स किसे कहते हैं? प्रोडक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग। ओके, प्रोडक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग फॉर द किसके लिए? कस्टमर्स गुड्स को सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे ये जो मशीन्स देख रहे हो, इस मशीन्स के द्वारा सही तरीके से फ्रूट्स आइटम्स हो गया या फिर है ना दूसरा कोई अलग आइटम हो गया, क्लोथ ले लो, तो वो सही तरीके से मशीन के द्वारा ही बनाया जाता है। देन इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ठीक है, machinery, equipments, tools are required to manufacture consumers goods that are industrial goods। जो है ना हमारा मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ये सब क्या है? मशीन से, इसके द्वारा, इक्विपमेंट्स के द्वारा हमें हेल्पफुल मिलता है अच्छा प्रोडक्ट पाने में। सही तरीके का प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जाएगा? जैसे कि आटे का हो गया, आटा, गेहूं, गेहूं पीस करके जब आता है तो उसे पैकिंग करके दिया जाता है सही तरीके से। अगर वो भी पैकिंग नहीं किया होता तो नहीं मिलता क्या अच्छे से। तो वो सामान जो है सही तरीके से प्रोड्यूस करने के बाद ही कस्टमर के पास आता है। और ये कैसे बनता है? मशीन्स के द्वारा होता है। चलो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने यहाँ पे देखो बताया है, 4 प्रकार में डिवाइडेड है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। 4 प्रकार में डिवाइडेड किया गया है: एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। ये 4 प्रकार में डिवाइडेड किया गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है? इन दिस इंडस्ट्री ए प्रोड्यूस इज एन analyzed and many products are received as a final products। जो बहुत सारे प्रोडक्ट होता है उसे सही तरीके से एनालाइज किया जाता है, सही तरीके से बनाया जाता है, बाद में जाकर के वो क्या है? फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एनालिटिक मतलब सही तरीके से देख करके बनाया जाएगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए गए हैं। क्रूड ऑयल जैसे कि केरोसिन हो गया, उससे बनता है ऑयल बनता है।
गैस बनता है और डीजल बनता है, ये सब सही तरीके से पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। और ये इसका नाम क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में होता है। एनालाइज करना, ऑयल से कितने प्रकार का चीज बन सकता है। देन काउ मिल्क, काउ मिल्क काउ मिल्क से क्या बनता है, चीज बनता है। मतलब एक आइटम, उससे बहुत सारे वेराइटी ऑफ आइटम्स बन सकते हैं। चीज बनता है, कर्ड बनता है, और बटर बनता है, और आइसक्रीम बनते हैं। ये सब क्या है, यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, दिस इज द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री आर प्रोड्यूस पास थ्रू वेरियस प्रोसेस टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट्स। फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले बहुत सारे वेरियस ऑफ प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। फाइनेंस ये फिनिश्ड गुड्स of one process become raw material of the receiving process and so on। जो फिनिश्ड गुड्स होता है उसे सही तरीके से रॉ मटेरियल बनाया जाता है, तभी जाकर के क्या है, प्रोसेसिंग किया जाता है उस चीज को। द फाइनल प्रोसेस प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स। फाइनल जो है प्रोडक्ट्स जो होता है उसे फिनिश्ड गुड्स किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं। कॉटन इनटू टेक्सटाइल, कॉटन को टेक्सटाइल में, देखो कॉटन के द्वारा बहुत सारे चीजें बनते हैं। रेटिम्बर इनटू ये फर्नीचर, जैसे बड़े 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 जो पेड़ काटे जाते हैं उसे फर्नीचर में किस तरीके से यूज करके उसका बेड बनाने का है, सोफा बनाना है, वही लकड़ी को यूज करके अलग अलग वेराइटी चीज बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, डायग्राम बनाया हुआ है। इन दिस इंडस्ट्री ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेस टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए उसे बहुत सारे प्रोसेस में जाना पड़ता है। जैसे कि ऐसा रॉ मटेरियल कॉटन मिला होगा तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के द्वारा क्या है, उस प्रोडक्ट को सही तरीके से बना करके उसे कपड़े में यूज करते हैं, जैसे कॉटन इंटू टेक्सटाइल और टिम्बर इंटू फर्नीचर। तो यहाँ पे स्पिनिंग हो गया, किस तरीके से देखिएगा उस कॉटन को यूज किया जाता है। स्पिनिंग किया जाता है पहले, फिर है ना वीविंग किया जाता है, गुदा जाता है, फिर से क्या है, डाइंग एंड प्रिंटिंग फिनिश्ड, उसको सही तरीके से प्रिंटिंग करने का, फिर है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उस कपड़े को सही तरीके से सिला करके डिजाइन देने का, फिर वो उसे क्या कहते हैं हम, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम टोटल प्रोसेस को क्या कहते हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे देखिएगा ऐसे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया गया है, तो आपको क्या है, माइंड में क्लियर हो जाए कि इसमें है क्या एक्चुअली। अगर इंडस्ट्री के टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आया तो आप अच्छे से समझा सकते हो। तो दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो सीबीएसई बोर्ड है और सीएचएस बोर्ड का बहुत सारे चैप्टर जो है सिमिलर होता है, और बहुत सारे चैप्टर्स जो है आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे सेम हैं, तो आप इसमें भी प्रिपेयर कर सकते हो। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी आप इसमें से देख सकते हो। ओके, नाउ वी कैन सी, तो यहाँ पे हम देखेंगे सुगर जो है हमारा किस तरीके से बनता है। देखो, शुगर केन हार्वेस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जूस बनता है उससे, फिर इवेपोरेट किया जाता है, इवेपोरेट करने के बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, फिर रिफाइनिंग किया जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हमको शक्कर मिलता है, चीनी। हम्म, चीनी बनता है। ये जो है मशीन बहुत ये में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, यूज होते हैं। ओके, देन आफ्टर वी कैन सी सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ये सेकंड पॉइंट है।
In this industry, many raw materials are a product together in manufacturing process to make a final product. Final product बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रॉ मटेरियल्स और बहुत सारी चीजों का जरूरत पड़ता है, जिसके द्वारा क्या है ये फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है सीमेंट इंडस्ट्री का दिया गया है एग्जांपल। सीमेंट इंडस्ट्री से इन द सीमेंट इंडस्ट्री मेनी रॉ मटेरियल्स लाइमस्टोन हो गया, कोल जेम्स हो गया, आयरन स्टोन्स हो गए, क्ले हो गए, आर ब्रोट टुगेदर टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे रॉक्स का काम आता है। फॉर द एग्जाम्पल है सोप इंडस्ट्री जैसे, और पेंट इंडस्ट्री। देखिएगा कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कई तरीके का रॉ मटेरियल यूज करने के बाद उसे फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे सिंथेटिक इंडस्ट्री का लिख करके थोड़ा सा लाइन एक्सप्लेन करने का, जो मेनी रॉ मटेरियल्स आर ब्रॉट टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। ओके, और इसमें क्या क्या यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर? लाइमस्टोन्स हो गया, कोल हो गया, जिम्स हो गया, आयरन हो गया, क्ले हो गया, ये सब जो है यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल में आप ये सोप इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री भी ले सकते हो। ओके, देन आफ्टर दूसरा है इन द इंडस्ट्री। देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल भी दे गया है, जैसे कि सीमेंट हो गया। सीमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या यूज होता है, सीमेंट के अंदर क्या क्या यूज होता है, ये आपको जस्ट एग्जांपल ड्राइंग दे दिया गया ताकि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, असेंबली इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? दिस इंडस्ट्री असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। असेंबल दिया जाता है, मतलब नया नया प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, टेलीविजन हो गया, साइकिल हो गया, कार हो गया, कंप्यूटर हो गया। इसके पार्ट्स जैसे स्पेयर पार्ट्स जिसे कहते हैं, स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं और उसको उसके द्वारा क्या बनता है? साइकिल बनता है। कार का भी स्पेयर पार्ट्स होता है, टेलीविजन का भी स्पेयर पार्ट होता है, और उसको कनेक्ट कर करके से फिनिस्टेड, जैसे ये क्या हो गया, साइकिल क्या हो गया, ये फिनिस्टेड गुड्स हो गए। ये इसको मान लो, ये जो ऐसा पड़ा हुआ है ये रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल से यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल फिनिस्टेड गुड्स यहाँ पे बना है। असेंबल से डिफरेंट कंपोनेंट्स टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। अलग अलग प्रकार का कंपोनेंट है, उसको ज्वाइन करके न्यू प्रोडक्ट बनाना है। इसे असेंबल इंडस्ट्री कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है? The industry is engaged in the creations of infrastructures for smooth development of the economic। smooth development होता है economic का, smooth development होता है। It is considered with the constructions, irrigations or fabrications of the product। कस्टमर्स ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? ये कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है और फैब्रिक का यूज किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड हो गया, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग हो गया, सीमेंट को लेकर के बनाया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिज हो गया, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम हो गया। तो ये जो है एग्जाम्पल्स है, ताकि आपके माइंड में बैठ जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिज का होता है और डैम का होता है। ओके, देन वी कैन सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस? ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है। ये तीन प्रकार में डिवाइडेड है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। और ये CHSS में है और CBSE में भी है ये क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना और ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना, अ, ये जो है बिजनेस का मेन मोटो है, जिसे कहते हैं महामंत्र। ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, सेल्स बढ़ाना है और प्रोडक्शन बढ़ाना है, बिजनेस का मेन मोटो है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जैसे 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़, इस तरीके से इंक्रीज किया होता रहता है। कहाँ पे? इंडस्ट्री अगर ग्रोथ करेगा, इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ेगा, तभी जाकर के प्रॉफिट होगा, ऐसे तो प्रॉफिट होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ाना, कस्टमर्स किस तरीके से आपके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, प्रोडक्शन करके सोप में बड़े बड़े मार्केट में देने का। तो जो मार्केट से क्या है, कस्टमर ज्वाइन करके कस्टमर्स के साथ कनेक्शन, मार्केट का, सेलर्स का और परचेज परचेस किया जाता है। उनका रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ कैसा रहता है, बिजनेसमैन का अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा रहता है, और वो सेल्स किस चीज में डिमांड ज्यादा है, उस चीज को कैसे मतलब कस्टमर्स के लिए कैसे यूजफुल हो, वो सब यहाँ पे देखा जाएगा। ओके, बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट इंक्रीज करना, सेल्स इंक्रीज करना और प्रोडक्शन इंक्रीज करना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मतलब इंक्रीज बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट क्या है? कस्टमर्स बढ़ाना का सही, कस्टमर्स बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। विदाउट मतलब कस्टमर्स के बिजनेस तो आगे नहीं बढ़ सकता ना। इसलिए बिजनेस बढ़ने के लिए क्या जरूरत है? कस्टमर्स किस तरीके से आपके पास आते हैं वो देखने का। जैसे कि 100 कस्टमर्स हो गया, 1000 कस्टमर्स हो गया, 10,000 कस्टमर्स हो गया, तो 1 बाय 1 कस्टमर्स इस तरीके से इंक्रीज करना है, वो बिजनेसमैन का मोटिव रहना चाहिए। बिजनेस को पूरे भारत में फैलाना, मतलब एक जगह पे फैल गया ना तो अलग अलग जगह पे फैलाना। जैसे कि फॉर द एग्जांपल हम लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस आज कहाँ नहीं है, रिलायंस पूरे भारत में ये होता है उनका। मोबाइल फोन ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, अंबानी आज घर बैठे बैठे पूरे भारत के साथ कनेक्ट है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो पूरे भारत में यूज होता है। किस तरीके से उसने अपना बिजनेस ग्रोथ किया, वो ज्यादातर मोटिवेट रहता है। तो यहाँ पे हमने बिजनेस क्या है उसके बारे में जान लिया। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो हम उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर दिखेगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आधे में छोड़ करके मत जाइएगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे आपको मेरा जो है वीडियोस कैसा लगता है, और सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इस तरीके से डायग्राम वाला जो है वीडियोस बना करके आपको प्रोवाइड कर सकूं, और आपको समझ में भी आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में सही अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आ सको। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पहला हम देखेंगे प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग किस तरीके से बिजनेस में होता है, सर्वेबल होता है कि नहीं, ग्रोथ सही तरीके से होता है कि नहीं बिजनेस के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिटी गुड्स मिलते हैं कि नहीं वो देखना है, क्रिएटिंग अ मार्केट क्रिएटिंग सही तरीके से अलग देख, प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, कौन से प्लेस में आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो। तो मार्केट क्रिएटिंग करना, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी आजकल निकल रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का यूज सही तरीके से किया जा सकता है, और इनोवेशन किया करना, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का जितना जरूरी हो उतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ओके, देन सेकंड क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, 8 पॉइंट है। ओके, ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लिया। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है?
जो सोशल मतलब लोगों से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन राइट्स से, ह्यूमंस के लिए बेनिफिट हो, सोशल से रिलेटेड हो, सोसाइटी, जनता, जिसे हम कहते हैं जनता। जनता वोट देता है तभी जा करके कोई सिम बनता है कि नहीं। अगर वोट सही तरीके से सही लोगों को नहीं मिलता तो मतलब हमारे देश में इम्प्रूवमेंट किस तरीके से होगा। तो कस्टमर्स, जनता जो है, बिजनेसमैन के लिए कस्टमर्स है, गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, दोज आर पीपल्स हु प्रोवाइड ए लैंड टू बिजनेस और ए पब्लिक, जिसे जनता को हम क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं। ओके। कस्टमर्स, किस तरीके से बिजनेस में कस्टमर्स को इंक्रीज करना है, टू मीट द नीड्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कस्टमर्स। हमें जानना जरूरी है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, बाय रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स होता है रेगुलर सप्लाई करने से उन्हें क्या मतलब बेनिफिट होता है। टू सप्लाई ए बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हें जो है बेटर क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज की जरूरत होता है। और एट ए रिजनेबल प्राइस, उचित दाम मतलब उचित दाम में। बार्गेनिंग, ज्यादातर महिलाएं क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, उन्हें लेना है सामान, जैसे कोई कपड़ा हो गया मान लो, वो 4,000 बोल रहा है, तो वो पूरा डाउन करके औरत लोग क्या बोलेंगे, नहीं 4,000 नहीं होगा भाई साहब, 4,000 नहीं होगा, 800 में क्या 900 में दोगे तो चलेगा। तो पूरा मतलब बार्गेनिंग करके रिजनेबल प्राइस में लेने के लिए उन्हें जरूरत होता है। तो वो सामान जो है आप अच्छा बना करके, गुड्स सर्विसेज अच्छे क्वालिटी का होगा तो आप रिजनेबल प्राइस लगा करके भी आप दे सकते हो। ओके। देन वोट, पब्लिक क्या करता है, जनता क्या करता है, वोट देता है गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। और गवर्नमेंट का क्या काम है, एड टू द गवर्नमेंट इन अ प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस, सरकार को उसके दायित्व के उचित निर्वहन में सहायता करना। ओके, उचित निर्वहन में सहायता करना। और एवरी बिजनेस शुड अवॉइड, ओके, एवरी बिजनेस शुड अवॉइड पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, पॉजिटिव अप्रोच का एक्सेप्टेशन रखते हैं। और ओबे ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हैं सभी। गवर्नमेंट जो है कितने प्रकार में काम आता है पब्लिक के लिए वो भी देखा जाएगा। फंडिंग गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ ए कैलामिटीज, जैसे कि बिजनेस शुड पे टैक्स, बिजनेस क्या है टैक्स पे करता है ऑन टाइम, शुड नॉट ट्राई टू इवेलेट वेरियस टैक्स, मतलब वो बिजनेसमैन जो है वो सही तरीके से टाइम पे टैक्स देता है हर एक चीज का, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया और उसका डीटीएस का। तो गवर्नमेंट को हम क्या करते हैं, पे करते हैं, हमारा पैसा भी पे हम करते हैं। कोई भी सामान लेकर के आता है तो उसमें जीएसटी लगता है, तो वो जो जीएसटी का पैसा कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है हमसे। और वही जो पैसे से वो क्या करता है, रोड बनाता है, नाली का काम तैयार बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। तो वही हमारा जो इनकम टैक्स हमसे ले करके, हमसे जीएसटी ले करके, ड्यूटीज पैसे ले करके, वो उस पैसे से क्या करता है, हमारे जरूरत को भी सही तरीके से हमारे लिए बेनिफिट करता है। ओके। पब्लिक क्या करते हैं, सो ट्राई टू अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से जितना दूर हो सके उतना अच्छा है। यूज ए फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस नॉट हार्मफुल फॉर ये हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। सब कोई भी प्रोडक्शन हो ना, तो प्रोडक्ट हो उसको ऐसे इस्तेमाल करो ताकि ना ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस क्या है, चैरिटेबल सर्विसेज बाय
ओपनिंग डिस्पेरेंस और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सोशल सर्विस कहाँ पे मिलता है? स्कूल्स में मिलता है बच्चों को पढ़ाने में, हॉस्पिटल पेशेंट्स का देखभाल करने में, और जो है सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। डेवलप्ड ऑफ बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड मतलब बहुत गांव गलोच इलाका है, वहां पे डेवलप करना, जनता का मदद करना, गवर्नमेंट वो सब उस पैसे से वो करता है। अच्छा, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमने देख लिया, हमने 3 प्रकार में ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव्स देख लिया। अब हम देखेंगे ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, बिजनेस के अंदर किस तरीके से काम आता है। देखिए कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री है, उसमें एम्प्लॉयज जाकर लोग काम करते हैं, वर्कर्स लोग काम करते हैं। तो उन्हें पेमेंट किस तरीके से मिलता है? पेमेंट ऑफ ए कॉम्पिटेटिव वेजेस एंड सैलरीज से, जो भी ऑफिस में या फिर है ना इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें क्या वेजेस मिलता है और सैलरीज मिलते हैं। और प्रोवाइडिंग गुड्स वर्किंग कंडीशंस उनका देखा जाता है, वर्कर्स लोगों का। देन एम्प्लॉयज शुड बी गिवन अ प्रॉपर ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज को उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, एंड अपडेटिंग ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनका नॉलेज कितना है, स्किल्स कितना है, वो भी देखा जाता है। तो सबको पैसा पाने का तरीका क्या है अलग है, बट जो है पैसा पाने का एक ही है, काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा। तो वो उन्हें वेजेस और सैलरीज के द्वारा पैसा मिलता है। देन एम्प्लॉयज शुड एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिसीशंस मेकिंग मतलब जो भी डिसीशंस हो उनको भी पार्टिसिपेट करवाने का, ताकि वो भी सही तरीके का डायरेक्शन दे सके। बेनिफिट सच एज अ हाउसिंग फैसिलिटीज, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स देना चाहिए? हाउसिंग फैसिलिटीज देना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी देना है, और ट्रांसपोर्टेशन देना है। देखिए कहीं दूर दूर से काम करने के लिए आते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सही होगा तभी जो है वर्कर्स लोग, एम्प्लॉयज लोग काम करने आएंगे आपके पास। एजुकेशन किस तरीके से है? एजुकेशन ऑफ ए चिल्ड्रन मतलब उनके बच्चों के लिए पढ़ाने का भी आपको अच्छे स्कूल में किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उनका सैलरी इंक्रीज होगा तभी जा करके वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकेंगे। भी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को ये सब देना चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटीज में ये मैकेनिकल सॉरी मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। ओके, तो ये जो है कुछ पॉइंट्स है, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इस लेक्चर नंबर 4 में हमने ये सब देख लिया है कि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आ गया, ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स जिसे कहते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स आ गया, और हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी आ गया। तो इसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।